रामपाल एंड कंपनी पर। वैसे तो मैं अपने मामले में सावधानी रखता हूँ, किसी विषय पर, किसी की अन्य धर्म या किसी विषय पर बोलता नहीं, पर पता नहीं क्यों इतना सरल मान लिया गया है। हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के विषय के लोगों में वो सीधा टारगेट सनातन धर्म को ही करते हैं। हम इतने सहिष्णु हो गए हैं, इतने सहिष्णु हो गए हैं कि हम सब कुछ सहते रहते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए मैं तथ्य सामने रख दूँ तो ये है फर्जी रामपाल एंड कंपनी। बाबा रामपाल भी जिसे कहा जाता है, वो अपने आप को कबीर का अवतार बताते हैं कि मैं कबीर हूँ। अच्छा, मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ। फिलहाल तो आप सभी को जैसे ज्ञात ही होगा, वो जेल में हैं। बाबा राम रहीम, आसाराम, इस तरीके से जाने कितने ढोंगी पाखंडी जो जेल में है, उसी प्रकार से रामपाल भी। लेकिन उनके चेले लगातार नित्य प्रति कोई नया नया वो निकालते रहते हैं। अच्छा, अब इनकी खासियत बता दूं। यदि आप इनसे गीता के श्लोक पर चर्चा करेंगे तो ये झट से 2-4 कटिंग देवी भागवत की पोस्ट करके आपको कहेंगे कि ब्राह्मण राक्षस होते हैं, ये बताने लग जाएंगे। और यदि आप उनसे कहेंगे कि राक्षस राज रावण भी ब्राह्मण था, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य भी ब्राह्मण थे, तो फिर वो कहें फट से भस्मासुर को पकड़ लाएंगे। कहेंगे कि डर कर शंकर जी क्यों भागे भस्मासुर से। अच्छा, जब आप उनको बताएंगे कि भोलेनाथ जी त्रिकालदर्शी हैं और जानते थे कि कैसा वरदान पाने के लिए तप कर रहा, किंतु भक्तवत्सल श्री भोलेनाथ ने ये उदाहरण रखा, प्रत्यक्ष का एक उदाहरण रखा है हम सबके सामने कि अपने व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आप किसी के बहकावे में न आए, फंस न जाएं। इसलिए दयालुता भी सावधानी रखकर करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर ये क्या करेंगे कि रामायण उठा लाएंगे और कहेंगे कि सीता का हरण रावण ने क्यों किया। अब आप उस सूक्ष्म संकेत को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि मूर्खों के सवाल का जवाब भी उनकी मूर्खता से ही मिल जाएगा, मिला जुला होगा, स्थूल बुद्धि में आएगा। अब जब आप उनको कहोगे कि राक्षस रावण जो था वो राक्षस प्रवृत्ति का था, है ना, सीता जी को अपनी महारानी बनाना चाहता था, तो अच्छा, एक और खासियत है इनकी। अब तब तक संवाद के बीच बीच में अखंडमाल, ये मतलब जो ये रामपाल हैं उर्फ अखंडमाल, इनके चेले बीच बीच में अपनी अलग अलग राय देते रहेंगे। ये व्यक्तिगत हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे गुरु जी के बदनाम करने के लिए बैठाया गया है। अच्छा, दूसरा कोई सलाह देगा कि ये तो काल का दूत है, इसकी बात मत सुनो। तीसरा कबीर जी की दोहे की इमेज डालकर कहेगा इसको तो मोतिया बिंद हो गया है, इसको अब कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, गौर करने की बात यह है कि उच्च कोटि का अद्भुत ज्ञान, ये जो उच्च कोटि का अद्भुत ज्ञान है, ये स्वयं बाबा रामपाल ने ही इनको सिखाया है कि कभी भी किसी भी एक विषय पर स्थिर होकर चर्चा मत करना, क्योंकि काल के दूत तुम लोगों को अपने बहकाने के लिए इनको भेज रखा है। तो सबके सवाल सुनो चुप होकर, किंतु किसी के जवाब मत दो। एक अजूबा और है इनमें से, आप उस रामपाल के इंजीनियर के बारे में, अनुभव के बारे में पूछेंगे तो ये असली कबीर की बात करने लगेंगे। कहेंगे कबीर परमात्मा है, कबीर फलाना है, कबीर ढेमका है। अच्छा, जबकि कबीर तत्व का भी इनसे पूछो तो इनको कोई अनुभव का ज्ञान नहीं है। कबीर सागर में इन्होंने गहरी मिलावट कर रखी है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा हो गई, इसमें थोड़ा मिरर व्यू ऑन है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये हो गई गीता, तेरा ज्ञान अमृत। अच्छा, ये दोनों पुस्तकें मैंने पढ़ रखी हैं। तो अच्छा, अब कबीर सागर में गहरी मिलावट तो है ही, ज्ञान की गंगा को इन्होंने पूरा ही मैली कर रखा है। अब अगर इन मूर्खों के पास जाकर अब कौन भला वो करेगा, इनके पास जाकर शास्त्रार्थ कौन करेगा? अब जाकिर नाइक जैसा कोई पागल ही जाएगा, गधा ही शास्त्रार्थ करने जाएगा। और एक सार्वजनिक भाषण में जो अखंडमाल है, वो असली गीता जो गोरखपुर से छपी है, वो भी ध्यान दीजिए, असली गीता जो वैदिक गीता है, उसके बाद जो सही अगर माना जा सकता है तो गोरखपुर से जो गीता छपी है ना, तो उसी को दिखाएंगे
लेकिन जब खुद के गीता छापेंगे तो अपनी पूरी इंजीनियरिंग उसमें लगा देंगे। अच्छा, आप उनसे सवाल जवाब कौन से ग्रंथ करोगे? तो आप उनसे अगर एक सवाल पूछोगे तो 50 बिना जरूरी इमेज कबीर के दोहे की फर्जी फुटेज ला लाकर उसमें कट पीस पटक देंगे। अच्छा, वहाँ से आपके सवाल को दबाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अंतर्मुखी लोग हैं, ये बहिर्मुखी इनको बहिर्मुखी लोग हैं, अंतर ज्ञान का जरा भी अनुभव नहीं। आप पूछोगे कुछ, बताएंगे कुछ। अच्छा, बीच बीच में दो चार लोग आते रहेंगे, इनसे कहेंगे इसको ये काल का दूत है, इसको भ्रम हो गया है, तो कहेंगे तुम समझ नहीं रहे हो, ये कहाँ भटके हो, ये तो नरक में जाएगा, तुमको भी ले जाएगा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अच्छा, बीच बीच में करते रहेंगे। मेरे एक दो मित्र थे अभी जो लगभग कॉलेज के समय तक साथ में पढ़े और इसके बाद वो अभी बाबा रामपाल का शिकार हो गए हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा, शिकार हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो हमें कहा कि आप दीक्षा ले लो, चेले बन जाओ। तो हमने कहा कि भाई गुरु तो करने से पहले हम परखना चाहेंगे। मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान, तो गुरु के ज्ञान को परखना ही पड़ेगा, तलवार भाई कैसी है। तो बोले आप वो तो सब गुरु आपको मिल गए हैं, इनको सब चीज़ों का ज्ञान है, बस आ जाओ, वेद पुराण कुरान गीता सब कुछ इनमें समाया हुआ है। तो मैंने कुछ पूछे, जैसे गीता के इन्होंने श्लोक लिख रखे थे, तो एक श्लोक मैंने कहा कि भाई जो आपने लिख रखा है, जो आपने कट पेस्ट छोड़ रखा है, उसके अलावा मैं एक जगह से पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा साधारण सा श्लोक जो हर जगह चलता है, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यता, उसका अर्थ पूछ लिया। तो फट से कहने लगे देखिए इसमें कुछ नहीं रखा है, ये आप फालतू के प्रोपेगेंडा में मत पड़िए, वो प्रभु कहना क्या चाहते हैं ये समझिए। अब वो जो जिसका तुम उदाहरण दे रहे हो उसके एक भी श्लोक का तुम्हें अर्थ मालूम नहीं है और उदाहरण भी उसी का दे रहे हो। मतलब इस तरीके से इनको ब्रेन वॉश करके इनको हिप्नोटाइज्ड टाइप से कर दिया गया है। ये खुद नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ भटका रहे हैं। और हमारा जो भोली भाली जनता है, भोला भाला समाज है, जो हमारा सनातन धर्मी समाज है, सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सबसे ज़्यादा भटकाव के रास्ता में वही जा रहा है। तो मैं सबको सलाह दूंगा तो मेरी बातों को ध्यान दें और इन फर्जी ढोंगियों के हमारे शास्त्रों में 4 वेद 6 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो दे रखे हैं। यदि आपको पढ़ना है वही पढ़िए, आपको गीता ही पढ़नी है तो असली वैदिक गीता पढ़िए। इन ढोंगियों के चक्कर में मत आइए और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। या तो मैं फिर कहूँगा, हाँ यदि आपको ये सब कुरीति लगती है तो आप फिर किसी भी के चक्कर में मत पड़िए ढोंगियों के। आप सीधे विज्ञान का पालन कीजिए, आप विज्ञान को मानिए, आप मानिए कुछ भी नहीं। और यदि मानते हैं तो सबसे आदि जहाँ से शुरू हुआ है ये जगत जहाँ से शुरू हुआ है, तो वेदों का अध्ययन कीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। जय श्री।